हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूं वो टाइटल है तांडव, जो कि हिंदी पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे 15 जनवरी 2021 से। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बड़े ही सलीके से कई सारे झूठ बोले जाते हैं इस नई वेब सीरीज तांडव में कि कई बार तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये झूठ है। हाई एंड प्रोडक्शन वैल्यू और बड़ी इंप्रेसिव स्टार कास्ट के साथ एक बेहद ही कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट को छुपाने की कोशिश की गई है, और फिर ये कोशिश और भी गहरी तब हो जाती है जब बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप दर्शकों की राजनीतिक और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हो और फिर पब्लिकली माफ़ी मांगते हो और फिर कुछ सीन्स को डिलीट कर देते हो। ये तो तय है कि पॉलिटिकल ड्रामास में हमारा स्कोर कुछ खास बड़ा नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल अक्लेम पॉलिटिकल ड्रामास की बात करें तो फिर हाउस ऑफ कार्ड्स या फिर डेसिग्नेटेड सर्वाइवर या फिर द वायर या द पॉलिटिशियन में एक खास किस्म की डिटेलिंग है, रिसर्च है, कैरेक्टराइजेशन है और कई बार टॉपिकल पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे हैं जो दर्शकों को बांधे रखने में सफल होते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी इस तरीके की कोशिश करते हुए हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नजर नहीं आते। कुछ करते हैं लेकिन बहुत ही हाफ बेक्ड होते हैं। क्वीन ठीक ठाक थी जो एमएक्स प्लेयर पर थी, और उसके अलावा सिटी ऑफ ड्रीम्स थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका पॉलिटिक्स महाराष्ट्र तक सीमित था। अब इनके मुकाबले तांडव दिखती बड़ी है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की बात करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करती है, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करती है, एम्बिशियस है, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण कहीं ना कहीं 19 रह जाती है, या ये कहो कि 12-13 रह जाती है, या 3-4 रह जाती है। कहानी में कई सारे ट्रैक्स हैं और कई सारे कैरेक्टर्स हैं। कहानी का मेन ट्रैक है सैफ अली खान का, जो अपने 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पिता का इकलौता वारिस बेटा है, जिसे पिता नकारा समझते हैं, और वो दिन हो या रात हो विस्की पीते रहता है और अपनी तीक्ष्ण नजरों से हर बार बड़े ही बेतुके और ब्लंट से प्लान्स बनाते रहता है। फिर एक दूसरा ट्रैक है डिम्पल कपाड़िया का, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रखेल है और वो भी एम्बिशन पाले हुए है प्राइम मिनिस्टर बनने की, और उसका एम्बिशन का बेस इतना कमजोर है कि उस बेस पे वो कॉर्पोरेटर भी ना बने। फिर एक तीसरा ट्रैक है सुनील ग्रोवर का, जो कि सैफ अली खान का मैन फ्राइडे है, और वो बहुत ही कॉन्स्टिपेशन हुए जैसे एक्सप्रेशन लेके पूरी सीरीज कर रहा है, बस एक ही एक्सप्रेशन को लेकर, और वो इतनी सिगरेटें पी रहा है कि उसको सिगरेटें पीते हुए देखकर आपको खांसी हो जाए। फिर एक सीनियर पॉलिटिशियन है कुमुद मिश्रा है, जो हर बार गलत जगह पर जोर से हंस देता है और अपने मुंह को इतना टेढ़ा मेढ़ा करता है कि आपको डर है कि उसका मुंह नीचे न गिर जाए। फिर एक ट्रैक है कॉलेज स्टूडेंट मोहम्मद जिशान अयूब का, जो कि क्रांतिकारी बातें करता है, पॉलिटिक्स से नफरत करता है, उसको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करनी है, और फिर एक दिन वो अपनी पार्टी बना लेता है और इलेक्शंस में कूद पड़ता है। बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज है ये। फिर एक ट्रैक एक दलित लीडर अनूप सोनी का है, जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर के साथ अफेयर में है। अभी जो कॉलेज की प्रोफेसर है वो संध्या मृदुल है, और उसका हस्बैंड है कॉलेज का प्रोफेसर डीनो मोरिया। इन सारों के अफेयर्स के दौरान हमेशा इनके घर के सामने मीडिया खड़ा रहता है, यानी कि मीडिया को इन अफेयर्स के अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण काम ही नहीं है। फिर सारा जेन डियाज है, जो सैफ अली खान की पत्नी की भूमिका कर रही है, और उसने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि उसके बगल में अगर आप एक कठपुतली को खड़ी करोगे तो वो कठपुतली ज़्यादा जीवित और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर हितेन तेजवानी है एक टीवी चैनल का मालिक, जो इतना डिसइंटरेस्टेड दिख रहा है इस सीरीज में, जैसे कि उसको इस सीरीज में लेकर उसके ऊपर कोई अत्याचार किया गया हो। इसके अलावा सोनाली नागरानी है, जिसे डिफेंस मिनिस्टर बनना है, मतलब कुछ कम नहीं। उसके अलावा कृतिका कामरा है, जो कॉलेज स्टूडेंट है और उसका अफेयर अपने प्रोफेसर के साथ है। और फिर अमीरा दस्तूर भी है, जिसे ये भी नहीं मालूम और हमको भी नहीं मालूम कि वो इस सीरीज में क्या कर रही है। तो इतनी बेतुकी है ये सीरीज की ऊपरी तौर पर नजर डालकर भी मुझे 7 खामियां तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। सबसे पहली खामी है स्ट्रक्चर। एक तरफ आप बात कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो एकदम छोटी बातों की, जैसे कि जहर देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक कॉलेज का पॉलिटिक्स। यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक तरफ रह जाए और एक तरफ एक छोटे से कॉलेज का पॉलिटिक्स ही लेके चल रहा है। यानी सिर्फ ये 2 ट्रैक है, मेजर 2 ट्रैक है। यानी कि आप
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ, जो उसके स्टेचर के साथ जो कॉम्पीट कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर तो अपने बनाना चाहिए जो बिल्कुल नदारद है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। इस तरह की कहानी है जो कि बड़ी ही वन डायमेंशनल है, और ये सबसे बड़ी खामी है। दूसरी खामी है कैरेक्टराइजेशन। बहुत ही वीक बेस है कैरेक्टर्स का और उनकी डेवलपमेंट का, यानी कि कोई भी कैरेक्टर्स रूटेड नजर नहीं आते। एक दलित लीडर है जो अपनी दलीलें देता रहता है, फिर एक राजस्थान का शेखावत है, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर के एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स है, और फिर वो डीनो मोरिया जो प्रोफेसर है, यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर्स ही कार्डबोर्ड नुमा नकली लगते हैं। तीसरी खामी है इमोडेस्टी। एक बाबा का टीवी पर आकर बहुत ही सस्ती और गाली गलौज वाली भाषा में प्रवचन करना, उसके बाद हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करना, उसके बाद दलितों पर फप्तियां कसना, और उसके बाद कई सीरियस इश्यूज को गाली गलौज और बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से पेश करना इस सीरीज की विशेषता है। चौथी खामी है कंफ्यूजन। इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स कंफ्यूज हैं, किसी को प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं, और इसके कारण एक्टर्स भी सारे कंफ्यूज नजर आते हैं। उनके चेहरे पर सारे वक्त हैरत के निशान हैं, और यही हैरत के निशान दर्शकों के भी चेहरे पर आते हैं, ये सोचकर कि इस सीरीज को अप्रूवल मिला कैसे। पांचवी खामी है स्टोरी एंड डायरेक्शन। गौरव सोलंकी, जिन्होंने आर्टिकल 15 जैसी फिल्में लिखी है, वो इस सीरीज को लिख रहे हैं, लेकिन वो क्लूलेस है। ना कोई सीरियसनेस है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई जिम्मेदारी है, और ना कोई स्पार्क है। डायरेक्शन में अली अब्बास जफर भी बहुत ही रेगुलर है। उन्होंने मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्में की है, जैसे कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है, लेकिन इस बार वो फंस गए हैं। इस बार इनफैक्ट ही इज बाइटिंग मोर देन ही कैन च्यू। छठी खामी है चीटिंग। नकलीपन और चीटिंग की भरमार है यहाँ। VMU है JNU, मलकपुर है कोई भी पुर, फार्मर प्रोटेस्ट है करंट स्टेटस, और उसके अलावा आज़ादी के स्लोगन है जो करंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्लोगन्स है उसी को यूज़ किया गया है। यानी कि सारी चीटिंग इतनी बचकानी लगती है कि हद है इन लोगों की। और सातवीं खामी है इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। इस तरह के स्टेचर के एक्टर्स और इस तरह का प्रोडक्शन क्वालिटी और फिर प्राइम मिनिस्टर की कहानी के लिए ज़रूरी है कि उसके पीछे एक अच्छा खासा रिसर्च हो चुका हो, लेयर्स हो कहानी में, उसमें प्लॉट्स हो, सब प्लॉट्स हो, और उनमें कहीं स्पार्क हो, कुछ ऐसे इश्यूज हो जो हमको रिलेट हो सके, ऐसे इश्यूज हो जो हमारे लिए नॉवेल्टी ला सके। ग्रीड हो, बिट्रेयल हो, लस्ट हो, वायलेंस हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन वो हमको बांधने में सक्षम हो सके, जो कि इस सीरीज में नहीं हो पाता है। बहुत ही नकली और बहुत ही इंटेलेक्चुअली कंगाल लगती है ये सीरीज, कहीं पे भी डेप्थ नजर नहीं आती। तो इन 7 खामियों को परोसा गया है इस सीरीज में अपने डिजाइनर कपड़ों से, विस्की और वाइन की बोतलों से, पटौदी की शाही हवेली नुमा होटल या होटल नुमा हवेली से, और फिर ग्राफिटी लगे कॉलेज कैंपस से। लेकिन इस सारे अप्रोच में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं पे भी कोई सीरियसनेस नहीं है। ये जो तांडव मचा है इस तांडव सीरीज के रिलीज के बाद, उस तांडव के भी काबिल नहीं है ये सीरीज, बिलो एवरेज है ये।